ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आकर राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हुए। सपा के नेता अमरेंद्र सिंह भारी समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को देखते हुए हमने और हमारे समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लोक दल से जुड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी की सहयोगी दल है, लगातार भाजपा द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, उससे भी प्रेरित होकर हम लोग आज लोकल से जुड़े। लखनऊ से हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र की देखिए ये खास रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में पंजीकृत अपहरण के अपराध में सम्मिलित अपराधी को पकड़कर पीड़ित को मुक्त करवाने में सूरत शहर एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के पास से अपराधी की जरूरी सूचना लेकर एसओजी की टीम सूरत शहर इलाके में अपराधी और पीड़ित के बारे में जांच कर रही थी। इस दौरान एएसआई अनिल भाई बिंजी और जलू भाई मगन ने सूचना के आधार पर मोरा टेकरा से अपराधी शुभम ज्ञानदेव को गिरफ्तार किया। पीड़ित के बारे में पूछते ही उसी के घर में होने की हकीकत का पता चलते ही तुरंत अपराधी को साथ में रखकर उसके घर की जांच की गई, जहां पर पीड़ित को ही सही सलामत पाया गया। खबर मंडला से है, जहां लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें 30,000 की रिश्वत लेते हुए सब इंजीनियर को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें अमृत सरोवर की 22 लाख के पेमेंट करने के एवज में मांगी 50,000 की रिश्वत। पहले किश्त में 30,000 लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने सब इंजीनियर के घर से गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिछिया तहसील के दानी टोला निवासी सुशील साहू ने लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत की थी। कार्यालय जबलपुर में आवेदक सुशील साहू ने एक कंप्लेन की थी कि इनके द्वारा अमृत सरोवर तालाब दानी टोला बिछिया में बनाया जा रहा है, जिसके लगभग 22 लाख रुपए के बिल थे, जिन्हें पास करने के एवज में श्री प्रमोद भांडेकर और सब इंजीनियर जनपद कार्यालय बिछिया इनसे 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई और आज इन्हें 30,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैम, अपराधी कहाँ का है और आरोपी कहाँ का है, क्या है पूरी जानकारी? आरोपी बिछिया में पदस्थ है, जनपद कार्यालय बिछिया में पदस्थ है और फरियादी वहीं बिछिया का ही है। मैम, हाँ, किस तरह की क्या कार्रवाई की जाएगी आगे विभागीय कार्रवाई पूरी इसमें की जाएगी। खबर बांदा से है, जहां दिनांक 27 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम बांदा द्वारा सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में एक मानसिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानाचार्य अमिता सिंह द्वारा किया गया। बता दें शिविर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजवाना हाशमी ने बताया कि मानसिक रोग बच्चों में अवसाद और एंजाइटी के रूप में बहुत ज्यादा फैल रही है। उन्होंने कहा कि जिन दिक्कतों को लोग आमतौर पर साधारण मानते हैं वो आगे चलकर गंभीर हो जाते हैं। वहीं अमिता सिंह ने यह भी बताया कि बच्चे अपने घर में माता पिता की बातें स्वीकार करें, शिक्षकों का सम्मान करें, साथ ही विद्यालय में जिन बच्चों ने टॉप किया है उनसे प्रेरणा लें। वहीं साइकियाट्रिस्ट नर्स त्रिभुवन नाथ ने बताया कि यदि किसी को मिर्गी या हिस्टीरिया के दौरे आते हैं तो वो जिला चिकित्सालय में दिखा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आपको बता दें 14,416 में या फिर जिला चिकित्सालय के कमरा नंबर 4 में भी काउंसलिंग करा सकते हैं। इस दौरान बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। संजना, राधा द्विवेदी, चंचल दीक्षा और अन्य बच्चों को पुरस्कार दिया गया। और ये कार्यक्रम हमारा हर विद्यालय में शनिवार के दिन किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अगर उन्हें कोई किसी तरह की कोई परेशानी है, कुछ है, तो वो हमारे जिला अस्पताल में 3 दिन ओपीडी में आके सोमवार, बुधवार और शुक्रवार में आके दिखा सकते हैं। कोशिश की जाती है कि बच्चों के अंदर जो तनाव है उसको किस तरह से सकारात्मक रूप से वो खुद हैंडल कर पाएँ, वो किस तरह से अपने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, जिससे कि वो कम से कम मानसिक रूप से बीमार हो सकें। अगर उनके आसपास कोई लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, लंबा इलाज ले रहे हैं, बहुत दूर दूर उन्हें ग्वालियर आगरा तक जाना पड़ता था, जानकारी नहीं थी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट अपने सभी प्रति डिस्ट्रिक्ट में आकर
ये इलाज ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मरीजों का इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से भी उनको तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा अवेलेबल करा दी है कि अगर वो गंभीर मानसिक रोगी हैं वो भी अपना इलाज करा सकते हैं, और अगर शुरुआती अवस्था में हैं। जैसा कि जो हमें भी जानकारी मिली थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट के रामनगर नहर के पास ऑटो रिक्शा पलट गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। पूरा मामला रायपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर नहर के पास का बताया जा रहा है, जहां ऑटो रिक्शा कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गई, जिसकी वजह से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हालांकि हालत नाजुक बताई जा रही है। जैसा कि जो हमें भी जानकारी मिली थी, 108 द्वारा 7-8 लोग आए। बताया गया था कि ऑटो रिक्शा से ये लोग कोबरा के रहने वाले हैं, ज़्यादातर कोबरा के रहने वाले हैं, और ऑटो रिक्शा से जा रहे थे अपना शादी में कहीं सम्मिलित होने, और रास्ते में रिक्शा पलट गया, जिसकी वजह से सभी लोग घायल हो गए हैं, जिसमें घायल में कम से कम 8 लोग हैं, जिसमें एक बच्ची ज्ञानवती है, सन ऑफ डॉटर ऑफ नथु, वो उसके सर पे चोट आई है और उसकी आंख भी लगता है हमें ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको रेफर कर दिया गया है। और उसी के पापा नथु सन ऑफ बिजरुख, इनको भी इसका जो है दाहिने पैर का टेंडन होता है, जो खींचते हैं पैर अंगूठे को, वो कट गया है और काफ़ी फटा था, तो इसको रिपेयर करके इसको भी रेफर कर दिया गया है। एक आरती हैं जी, ये भी कोबरा की ही हैं, वाइफ ऑफ रामराज जी। इनका भी पैर, जो दाहिना पैर है, इसमें काफ़ी कटा हुआ था और हमें फ्रैक्चर लग रहा था, तो इसको भी रेफर कर दिया गया है एक्सरे के लिए। जैसा कि जो हमें भी जानकारी मिली थी, खबर अमेठी से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 46 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। बता दें कि इलाज के दौरान जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने अधेड़ को मृत घोषित किया। बता दें कि घर से जरूरी काम के लिए निकला था मृतक लाल बिहारी प्रजापति। मृतक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सैटा अठेहा मार्ग पर बच्चीलाही गाँव के पास हादसा हुआ है। खबर जालौन से है, जहां घर के एक कमरे में चल रहे अस्पताल पर छापा मारा गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के यहां गुप्त रूप से शिकायत की गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम ने संज्ञान लेकर कमिश्नर को जांच कराने के निर्देश दिए थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने छापा मारा है, जहां पर प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। वहीं गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही मारने वाली किट भी बरामद की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिबंधित दवाओं और अस्पताल में लगे DBR सहित कई अन्य उपकरण भी सीज किए हैं। छापेमारी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट की सारे मेडिसिन, इंजेक्शन और जो है ड्रिप सेट वगैरह सब प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि वंदना कुशवाहा के नाम से जो बोर्ड लगा हुआ है, उसकी शिकायत निरंतर आ रही थी। उसी के आधार पर कमिश्नर और अन्य ऊपर लखनऊ स्तर से आदेश किया गया कि हम जो है जाकर के चेक करें। तो हमारे SDM साहब जालौन और मैं एडिशनल CMO जालौन दो मिल कर के आके छापा मारा, तो सभी जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, और क्योंकि कागज़ प्रॉपर न मिलने की वजह से वो चीज़ें हम सील कर रहे हैं, और इनको 3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि इस दौरान अपने प्रॉपर पेपर्स सब आके सबमिट करें, तब उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट की सारे मेडिसिन, इंजेक्शन और जो है ड्रिप सेट वगैरह सब प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि वंदना कुशवाहा के नाम से जो बोर्ड लगा हुआ है, उसकी शिकायत निरंतर आ रही थी। उसी के आधार पर कमिश्नर और अन्य ऊपर घोषित किया था।
खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाल समाज सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और प्रयागराज के स्वर्गीय उमेश पाल की पत्नी जयपाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। यह कार्यक्रम शहर के पटेल उत्सव भवन में आयोजित किया गया, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पाल समाज को एकत्र करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाल समाज सम्मेलन कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान मृतक उमेश पाल की पत्नी जयपाल ने सम्मेलन में मृतक पाल को श्रद्धांजलि देते हुए योगी सरकार में न्याय मिलने की बात कही और भावुक हुए। वहीं उन्होंने यूपी में बीजेपी के 80 के 80 सीटें जीतने का दावा भी किया है। घोषित किया था, तो भले उन्होंने 7 चरणों में किया हो, लेकिन देश की जनता अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद ये तय कर लिया था, मतदान चाहे जितने चरणों में हो, लेकिन सबका वोट प्रभु श्री राम के चरणों में। और इस बार मोदी जी 400 सीटों के साथ, प्रथम चरण हो चाहे द्वितीय चरण हो, और 7 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का कमल बम्पर रूप से खिलेगा और 400 से अधिक सीटों के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी में एक बार फिर से अखिलेश और राहुल की जोड़ी सामने आई, तो क्या लग रहा है इस बार? क्या पिछली बार ये 2 लड़के 17 में आए थे, उनका हस्त्र आपने देखा है कि लड़के दोनों फिर लड़के और भड़के थे, कोई रिजल्ट नहीं होगा। पिछली बार बुआ बबुआ आए थे, उसके बाद भी आपने देखा था इनके परिवार की 1 सीट केवल मुलायम सिंह जी की बची थी, बाकी इनके परिवारीजन डिम्पल तक हारी थे। इस बार अखिलेश यादव सहित उनके परिवार का कोई सदस्य लोकसभा का वोट नहीं दे पाएगा। क्या लग रहा है यूपी में कितने सीटें रहेंगी? गर्मी का सीजन है, इतना कहूँगा छाट पियो चाहे लस्सी, 80 में 80 घोषित किया था।